हेलो गाइस, स्वागत है एक नए सेशन में। हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं मई मंथ की महत्वपूर्ण करंट को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ज्ञानवर्धक होगा, उपयोगी होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं 2025 की मई मंथ में जो भी महत्वपूर्ण घटना भारतवर्ष में हुई है या विश्व में हुई है, इसके विषय में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि क्या भारत में मई 2025 की सबसे भारी वर्षा वाला कब समय रिकॉर्ड किया गया। यानी कि आपको मालूम होगा कि इस सेशन में यानी कि 2025 में 5 वर्ष के अंतराल के बाद वैसे बारिश होने वाली है, यानी कि बृहद मात्रा में होने वाली है, जो हमें ये स्पष्टीकरण देने की कोशिश करती है कि पहले की तुलना में इस बार ज़्यादा बारिश होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 126 की बारिश हुई है, जो 1901 के बाद ये वैसा समय है जो सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। इसकी यदि हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे तो मई 2025 में हम देख पा रहे हैं कि भारत में जो औसतन बारिश हुई है 126.7 दर्ज हुई है, जो 1901 के बाद जो है वह सबसे बड़ी मात्रा में सबसे भारी बारिश के अनुमान लगाया गया है। दूसरा जो सवाल है वह है, क्या मई 2025 में भारत का PMI यानी कि सर्विस सेक्टर क्या दर्शाता है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर के रूप में किस क्षेत्र में ज़्यादा गिरावट आया है या कमी आया है। तो इसका सही उत्तर है मजबूती वृद्धि हुई है, यानी कि इसकी मात्रा जो है वह पहले 58.7 थी, अब जो है वह बढ़ करके 58.8% हो गई है। यानी कि HSBC यानी कि एसेंट ग्लोबल के रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें अलग अलग प्रकार की सेक्टर्स में जो है वो सर्विस सेक्टर में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है या कमी आती है, उसमें चर्चा किया जाता है। जो इसके पहले जो है वो अप्रैल माह में 58.7 थी, जो मई में 58.8 आ गई। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि BFS जो मई 2025 में लॉन्च किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या उद्देश्य रही है, इसको हम जानते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, कृषि उपज पूर्वानुमान, उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान, 6 किलोमीटर ग्रिड के, यानी कि जो बारिश होती है बारिश के पूर्व में एक अनुमान लगाया जाता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वातावरण के रूप में जो कृषि के रूप में इसकी उपयोगिता होती है, इसके लिए जानकारी देते हैं। यानी कि उच्च रेजोल्यूशन जो है मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आपको मालूम होगा कि बादल वगैरह होता है तो हम लोग उसके पूर्व ही उसके अनुमान लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिक भी जो है वह उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान को 6 किलोमीटर ग्रिड के रूप में उसको डेवलप किया गया है, ताकि इसकी जो है वह सिस्टम जो है वह 26 मई 2025 को लॉन्च किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य शॉर्ट और मीडियम रेंज पूर्वानुमानों की सटीकता को बढ़ावा देना है, यानी कि उसको बढ़ाना है। अगला सवाल है कि मई 2025 में ऑपरेशन अभ्यास का क्या महत्व है। यानी कि क्या यह केवल बीमारियों से बचाव के लिए है, क्या यह 2224 जिलों में सबसे बड़ा सिविल डिफेंस अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है। एक सीमित राज्य में पर्यावरण ड्रिल किया जा रहा है, जिस प्रकार से मॉक ड्रिल किया जा रहा है, यानी कि यदि पर्यावरण में उस प्रकार की क्षति होती है तो उसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 244 जिलों में सबसे बड़ा सिविल जो है वह डिफेंस अभ्यास किया गया। यानी कि 7 मई को जो है क्या किया गया, यह 244 जिलों में जो है वह एयर रेड अलार्म के रूप में, जैसे मान करके चलिए ऑपरेशन सिंदूर चला, तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में यदि वैसी विकट परिस्थिति भारत के सामने आ जाती है तो क्या भारत उस कंडीशन को झेलने में, उस कंडीशन को कवर करने के लिए सक्षम होगा या नहीं होगा। यानी कि ये घटना जो है वो मॉक ड्रिल जो किया गया पर्यावरण ड्रिल के रूप में किया गया, यह 1971 के बाद ये सबसे बड़ा मॉक ड्रिल था, जो ब्लैकआउट और नागरिक विकास शामिल थे मूल रूप से, और इससे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसकी उपयोगिता को देखने की कोशिश किए। अगला सवाल है ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि क्या थी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर में हमला किया, और इसके बाद जो है वह भारतीय सेनाओं ने जो है वह उसके अपोज में, उसके विरोध में जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसकी पृष्ठभूमि रही है कि आतंकवाद की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के खिलाफ विमान स्ट्राइक यानी कि एयर स्ट्राइक किया गया। यानी कि विकट परिस्थिति में क्या किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई है, आतंकी गतिविधियां चलाया, उसके खिलाफ में उन्होंने आतंकवाद प्रतिक्रिया को नकारते हुए उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कराया। क्योंकि यानी कि आतंकवाद आपको बढ़ावा देंगे तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भी भारत हमेशा तत्पर रहेगा। तो अगला सवाल है कि क्या है ये जो है वो मॉक ड्रिल हमने किया 7 मई को, उसके बाद जो है वह ऑपरेशन सिंदूर चला, और इस प्रकार से जो है वह 10 मई को युद्ध जो है वह संघर्ष विराम थमा, और 10 मई को जो है वह क्या हो गया, सीज फायर किया गया। यानी कि सीज फायर यूँ कह सकते हैं हम लोग, एक समझौता किया गया आपसी में।
अगला सवाल है कि यूएन ने जो है वह मई 2025 में भारत के 2025 के जीडीपी के अनुसार को क्या माना है, क्या अपडेट माना है? इसका सही उत्तर होगा 6.3% के रूप में उसको माना है। इसका विशेष कारण है कि यूएन डेसाक ने भारत की 2025 की विकास दर को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दी। इसके क्या संकेत मिलते हैं कि वैश्विक व्यापार के तनाव और नीति अनिश्चितताएं प्रभावी होती है, यानी कि विश्व में अलग अलग प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां जिस प्रकार से प्रभावित करती है उसी प्रकार से ये घटती बढ़ती रहती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या शायद 7 मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि KIYG कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार कहाँ पे? पटना में कहाँ? राजगीर में। तो क्या है, ये जो है वो 4 से 15 मई तक जो है बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इसमें जो वो 5 जो शहर थे इसमें खेले गए। इसमें 28 खेलों के साथ जो है वह क्या किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम के रूप में आयोजित किया गया था। इसके होस्ट जो है वो पटना था, यानी कि बिहार था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मई 2025 में पश्चिम बंगाल में किस घटना ने सुर्खियों बटोरा था? यानी कि 2025 में क्या वैसी घटना पश्चिम बंगाल में घटी जिन्होंने क्या किया था, सुर्खियों बटोरने की कोशिश किया, ध्यान आकर्षण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक परिचालन विरोध प्रदर्शन, यानी कि शिक्षकों के द्वारा जो है वह क्या किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसका बोला गया था, ठीक है। यानी कि 15 मई को जो है वो सैकड़ों सस्पेंड, यानी कि जो शिक्षक सस्पेंड किए गए थे वे प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस और प्रदर्शन में भिड़त हुई और मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता योजना घोषित कर दी, यानी कि आर्थिक सहायता योजना घोषित कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग जो है क्या हो गए, रोड पे उतर करके धरना देना स्टार्ट किए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या है कि अगला सवाल की ओर BRICS यानी कि व्यापार मंत्री बैठक कब की गई थी? 2025 में। और भारत ने इसमें क्या मांग रखी थी? इसका सही उत्तर है कि ब्लॉक में निर्यात नियंत्रण हटाने की अपील की गई है, यानी कि क्या बोला गया है कि 21 मई को जो है वह ब्राजीलिया में ब्रिक्स की बैठक में भारत ने ब्लॉक के बीच एक्सपोर्ट्स कंट्रोल खत्म करने की वकालत की और उसका साझा जो है वह व्यापार मानदंडों की मांग की है, जिससे व्यापार को जो है सुनिश्चित किया जा सके। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है? अगला सवाल है आपके पास, मई 2025 में गोवा को क्या विशेष मान्यता प्राप्त किया, क्या दर्जा मिला, यानी कि उसको 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसके पहले जो है वह क्या किया गया था, केरल जो है वो साक्षर राज्य घोषित किया गया था। इस प्रकार से 30 मई को जो है वह गोवा ने राज्य हुड डे पर जो है वह उलेस अभियान के तहत 95% साक्षरता दर पर पार करते हुए 100% साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार से आज का सेशन था, इसमें हमने चर्चा करने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से मई मंथ में जो महत्वपूर्ण सवाल किए गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसको हमने कवर किया है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले नए सेशन के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।